जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां, फाइनली जो पोलैंड का वर्क परमिट हमने अप्लाई किया था वो फाइनली वर्क परमिट्स हमारे पास रिसीव हो गए हैं, हार्ड कॉपी, और बाकी उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारा हम रिसीव कर चुके हैं। सो ये हमारा वर्क परमिट का जो रिसीव हुआ है, क्योंकि मैं पोलैंड में हूँ तो मैं सिर्फ कंपनी से पोलैंड के अपने एड्रेस तक का ही कुरियर लेता हूँ, और यहाँ से मैं अपनी प्रायोरिटी पे अपने जो हमारा ऑफिस है बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मैं भेजता हूँ, और वहाँ से आप सभी को एक एक पेपर जिसका जो भी है वो आप लोगों तक पहुँचता है। पहले हम खोलते हैं, दिखाते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आए हैं, क्या क्या चीज़ उसमें है, और देखते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें देखो कैसे तैयार कैसे करके भेजते हैं, एक चीज़ दिखाता हूँ। पूरी तरह से प्लास्टिक में पैक है। ठीक है, यहाँ पे देखो पिन लगाए हुए हैं ताकि ये गिरे भी ना, ठीक है, पेपर कोई निकले ना। और उसके बाद हम इसको प्लास्टिक से, ऐसे ही सारे बहुत सारे हैं ऐसे ही, जिसका भी अप्लाई किया था उनमें से, और बाकी का एक बंदे का रह गया जिसका 10 दिन के बाद अप्लाई हुआ था, इसी वजह से उनका लेट हो गया, तो उनका भी आने ही वाला है जस्ट। ठीक है, उनका भी आ जाएगा। तो हम फर्स्ट पिन निकालते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन कौन से हम डॉक्यूमेंट रिसीव किए हैं, उसमें क्या क्या है, और आप लोगों को अगर अप्लाई करते हैं तो क्या क्या लेना चाहिए दूसरों से अगर अप्लाई करवाते हैं तो। ठीक है, फर्स्ट हो गया वर्क परमिट, जो कि बहुत बड़ा मेजर चेंज हो गया है पोलैंड के अंदर। एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, वो आप लोगों ने अगर देखा होगा, अगर जिसने नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना वो वीडियो। ठीक है, देखिए वर्क परमिट का मेन हो गया। वर्क परमिट में मैंने बताया था कि आएगा, ये होगा कि एक तरह से प्रिंट किया हुआ। ठीक है, इस पर कोई भी स्टैंप या सिग्नेचर नहीं है, आप वर्क परमिट पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे कंपनी के जो ऑथराइज होते हैं, जो मैनेजमेंट में होते हैं, उनका जो ट्रस्टेड प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल जाफानी पोलैंड में बोलते हैं, उससे ये वेरीफाई किया होता है। ठीक है, ये सिर्फ होगा बस, इसके अलावा कोई स्टैंप या सिग्नेचर जो होता था वो अब नहीं होगा। ठीक है, 1 जून 2025 से ये नियम लागू हुआ है। ठीक, वर्क परमिट के ऊपर भी, लेकिन इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया था, मेरे को भी ध्यान से उतर गया। फिर वर्क परमिट जब आने लगे और फिर मैंने भी रिसर्च किया तो पता लगा कि अब ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको बताएगा। फर्स्ट टाइम मैंने जब पूछा ना तो वो समझ नहीं पाया कि क्या सच में चेंज हुआ। फिर मैंने जो हमारे एम्प्लॉयर हैं उन्होंने मेरे को एक पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था भेजा हुआ, जो कानून में क्या क्या चेंज हुए हैं। तब मैंने वो जब पूरा पेस्ट किया ना चैट जीपीटी को, तब उसने पूरा पढ़ के उस लिंक पे विजिट करके उसके बाद मेरे को बताया कि हाँ अब चेंज हो गया है, क्योंकि मैंने उसको प्रूफ दिखाया। वैसे भी चैट जीपीटी को पूरा कैसे पता, क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक उसको अंदर जाने का एक्सेस नहीं मिलेगा तब तक वो आपको डिकोड करके नहीं बता सकता कि एक्चुअल में रूल चेंज हुए या नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि चैट जीपीटी तो बाहर जो पब्लिश किया गया उसी के ऊपर डिस्कस करता है ना ज़्यादातर। तो भाई इसमें जो ये वर्क परमिट है वो आपका 10/3/2026 यानी कि 10 मार्च 2026 से स्टार्ट होगा ये वर्क परमिट वैलिडेशन, और 9 मार्च 2029, 3 इयर्स का वर्क परमिट है। ठीक है, और इसमें आपको जो है कंपनी का नाम लिखा हुआ मिल जाता है, कंपनी का एड्रेस मिल जाता है, कंपनी का ईमेल आईडी मिल जाएगा, और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं। और वेरीफाई करने के लिए वही होता है कि कंपनी का जो ईमेल आईडी होता है उस पर आप ईमेल कीजिए अपना पासपोर्ट, ठीक है, और अपना सारा डिटेल्स, और ये वर्क परमिट जो आपको मिला है वो आप उनको भेजिए कि मुझे वेरीफाई करना है कि क्या ये वर्क परमिट आपकी कंपनी से ही इशू किया गया है मेरे नाम से या नहीं, क्योंकि उनके पास डाटा होता है सारा चीज़ का। ठीक है, अगर नहीं किया होगा तो वो आपको बता दें कि नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारे रेड्डी भाई हैं इंडिया के, उनका है ये, वो उड़ीसा के हैं, ये उनका ये वर्क परमिट है, 3 साल का है। और ये हो गया फर्स्ट वर्क परमिट। ठीक है, सेकंड आप चलते हैं, ये है जिसमें टोटल पॉलिश लैंग्वेज में है। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल्स कंपनी का KRS लेटर, ठीक है, कंपनी का एड्रेस, निप नंबर, टैक्स नंबर, ठीक है, वर्क परमिट टाइप, आपका मतलब जिस बंदे का है उसका नाम, जॉब कर रहा है वो सारा चीज़, और किस पोजीशन पे जॉब करेगा, किस वेयर हाउस में। मैं आप लोगों को देता था ना, ये देखिए यहाँ पे है CCC हाफ प्राइस H&M, मतलब ये जो वेयर हाउस है इनमें काम का। तो मैं आप लोग जिन लोगों ने कांटेक्ट किया उनको मैंने दिया भी होगा कि CCC और अमेजोन में वैकेंसी है, तो इसमें वही लिखा हुआ कि CCC में वैकेंसी है। ये उमामा प्राशा उमामा लिजानिया जो आता है ये वो है, ये सेकंड पेपर जो है, सॉरी थर्ड पेपर। इसमें कंपनी का नाम, कितने घंटे आप काम करेंगे, ठीक है, वो सब लिखा हुआ है। इंश्योरेंस के बारे में वो डिटेल्स में पूरा लिखा होता है। ठीक है,
आपको कितने घंटे पर आवर मिलेंगे, वो सारा चीज़ में सैलरी मेंशन होती है। ये आपका हो गया एकोमेंडेशन लेटर, आप मतलब कौन से एकोमेंडेशन पे रहेंगे, ठीक है, वो एकोमेंडेशन प्रूफ आपका होता है, ये उसका प्रूफ हो गया। उसके बाद हो गया भाई एक कंपनी की तरफ से गारंटी लेटर, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ कि गारंटी लेटर जॉब देने के बारे में, जूस आपको दी जाएगी, ठीक है, ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, और आपको इंग्लिश लैंग्वेज वाला कोऑर्डिनेटर मिलेगा, जो आपका सुपरवाइजर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश, यूक्रेन और रशिया, पॉलिश, ये 4 लैंग्वेज है, इनसे आपको रिलेटेड लैंग्वेज बोलने वाला आपको मिलेगा, जो के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होता है ना। इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है, ठीक है, आपके कोऑर्डिनेटर का पहले से ही दिया हुआ है, बताओ भाई, यहाँ कंपनी का सिग्नेचर और मोहर लगा हुआ है। एप्लीकेशन लेटर फॉर ए पॉजिटिव वीज़ा डिसीजन, समझ रहे हो, ये भी लेटर कंपनी की तरफ से दिया गया, क्योंकि आप सभी को पता है वीज़ा रिजेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पोलैंड के लिए, इस वजह से ये लेटर लिख के कंपनी की तरफ से अभी से ही दिया जा रहा है कि भाई एप्लीकेशन लेटर फॉर ए पॉजिटिव वीज़ा डिसीजन, मतलब वीज़ा जो है लगे उसके लिए एक लेटर, अपनी लेटर पहले से कंपनी दे रही है कि आप हमें इस बंदे की ज़रूरत है, आप हमें दें, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, समझ लीजिए बात को, ठीक है। इसमें सारा कंपनी का डिटेल आपके बारे में लिखा जाता है, ठीक है, और आप कहाँ काम करेंगे वो सारा इसमें डिटेल्स में दिया गया है, ठीक है, कब तक वैलिड होगा, ये कितने घंटे काम करेंगे, इसमें है ओवर टाइम पेड इन अकॉर्डेंस विद पॉलिश लॉ, ये सारा इसी के बारे में डिटेल्स में दिया गया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइंड रेट हो गया, एक ये हो गया आपका, जिसमें आपका नाम ये इंग्लिश में है, एक पॉलिश लैंग्वेज में था जिसमें आपको कितने घंटे काम करोगे, ठीक है, वो सब इसमें देखो। ट्रांसपोर्ट नो चार्ज प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट पार्टी, ट्रांसपोर्ट यानी फर्स्ट पार्टी यानी कंपनी आपका प्रोवाइड करेगी ट्रांसपोर्टेशन, जो कंपनी से घर जाओगे रूम पे वो वाला ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी। अकोमोडेशन फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट पार्टी, यानी कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो लेटर में लिख के देते हैं, ऐसी बातों पे नहीं होता, ठीक है। फूड ऑन ऑफ सेकेंड पार्टी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फूड है वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आपको खुद कुक करके खाना पड़ेगा, इसमें कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। एयर टिकट एट द सेकेंड पार्टी ऑन कॉस्ट, यानी कि एयर टिकट जो है फ्लाइट से जो आएंगे आप इंडिया से पोलैंड, उसमें भी आपको खुद पेमेंट लगाना पड़ेगा, कंपनी आपको नहीं लगा के देगी, वो सारा लिख के दे रही भाई, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि यार कंपनी देती है, आप लोग बोलते हैं नहीं देती है, तो भाई इसमें लिखा हुआ है, आपके पास ही जाएगा ना, हार्ड कॉपी है, आप लोग पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। इंश्योरेंस, इसमें सारा आपको जूस इंश्योरेंस वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। रेजिडेंस परमिट प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट पार्टी, यानी कि कंपनी के द्वारा रेजिडेंस कार्ड है वो, अगर आप उसमें काम करते हैं तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बना के आपको देगी, ठीक है। अगर आप चाहे तो लॉयर हायर कीजिए, नहीं तो आप कंपनी के बेस पे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टोटल जो है 8 पेपर जो है हमने कलेक्ट किया है एक बंदों के लिए, इंक्लूड वर्क परमिट, जो कि अब एक तरह से नॉर्मल पीस ऑफ पेपर के रूप में आता है, ठीक है। एक बंदों का ये 8 पेपर है टोटल, और ऐसे ही सभी बंदों के लिए दिया गया है कंपनी की तरफ से, ठीक है। और कंपनी की तरफ से भी फुल सपोर्ट है कि पहले से ही वो डॉक्यूमेंट भी दे रही है कि वीज़ा रिजेक्शन ना हो, अगर कंपनी के डॉक्यूमेंट की वजह से वीज़ा रिजेक्ट होगी तो कंपनी कहती है कि हम आपको पेमेंट रिफंड करेंगे, अब इससे ज़्यादा अब क्या कह सकते हैं हम, ठीक है। तो भाई फाइनली मैं बहुत खुश था, क्योंकि जब ये वर्क परमिट मेरे पास हार्ड कॉपी आया था उसमें मैं अपने एकोमोडेशन पे नहीं था, मैं किसी अनदर सिटी गया हुआ था, और उसके बाद फिर मैं आया और फिर मैं खोल के देखा, एक्साइटेड था कि देखूं क्या है, तो देखा मैंने तो पूरा डिटेल्स में सारी डॉक्यूमेंट्स के पेपर दिए गए हैं, बहुत सारे लिखे गए, इसमें ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिससे वीज़ा रिजेक्ट ना होने के चांसेस रहे, ठीक है। और बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना जो भी नए हैं, और जिनको भी मुझसे कॉन्टैक्ट करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।